वेलकम बैक टू द चैनल। शशांक दिस साइड। एंड आज बात करने वाला हूँ कि तुम्हें क्यों काम करते समय नींद आती है या पढ़ाई करते समय नींद आती है या क्यों तुम्हारे पास फोकस की कमी है। एंड बाय द वे यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू एनालाइज योर लाइफ एंड हाउ स्पेशली आई एनालाइज माई लाइफ, और किस तरीके से मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे आगे बढ़ता हूँ। इसमें बहुत तुम्हें लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस से तुम काफ़ी सारी चीज़ों के रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो, जिससे सुधार नहीं होगा तुम्हारा, एंड इट विल इवन हार्म यू मोर। तो आओ देखते हैं। सो आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी सम थिंग्स, और मुझे इट्स लाइक पिछले 3 सालों से ऑलवेज वेन एवर आई ट्राई टू स्टडी और मुझे नींद आती थी भयंकर तरीके से। इनफैक्ट आई रिमेंबर माई डेज़ इन कॉलेज, जब लिटरली मैं फर्स्ट बेंच पे भी बैठा हूँ एंड टीचर का कोई डर नहीं है, टीचर अपने प्रोफेसर लिटरली बोल रहे हैं एंड आई एम वे टू स्लीपी, आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट। मैं खुद से काफ़ी समय पूछता था कि ऐसा क्यों है, एम आई लाइक डू आई हैव सम प्रॉब्लम विथ मी और वॉट इज़ दिस। एंड लेटली इट गॉट इन टू ऑल स्फेयर्स ऑफ माई लाइफ। नाउ इट्स लाइक whenever I try to focus I feel sleepy। तो इसका वे आउट क्या है? अल्टीमेटली लाइफ में अगर यू हैव टू बिकम समथिंग, यू हैव टू अचीव सक्सेस, तो फोकस तो चाहिए, और फोकस करने पे मुझे नींद आती है। तो ये उस प्रॉब्लम का मैंने डिकन्स्ट्रक्ट किया है उसको, ट्राइंग टू ड्रॉ सम लॉजिकल कंक्लूजन्स एंड वे आउट बेस्ड ऑफ इट। तो आओ देखते हैं। पहले तो इशू क्या है। वेन एवर आई ट्राई टू डू समथिंग दैट विल हेल्प मी, जैसे ही मतलब मुझे पता है कि वो काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंडमली तो मन कुछ भी कर रहा है तो करते रहो, तब तक तो मज़ा आता है जब तक मन करता है। जिस समय पे मैंने कोई प्लान बनाया कि मैं ये चीज़ करूँगा, ऐसे करूँगा, एंड आई ट्राई टू डू इट, जैसे ही मैं उस काम पे फोकस करता हूँ आई लिटरली फील स्लीपी। मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि दिमाग बंद हो गया, प्रॉपर नंब हो गया। एंड दिस इज़ जस्ट शोइंग यू द एनालिसिस। अगर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो इट विल सर्टेनली हेल्प यू, और अगर नहीं भी है तो यू लर्न द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, जो कि एक्चुअली ज़रूरी है किसी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। या सो सबसे पहले तो लिखा इशू, कि भाई इशू क्या है। आई डिसाइड टू डू समथिंग एंड दैट विल हेल्प मी इन लाइफ, एंड देन आई फील सुपर स्लीपी। अब इस सुपर स्लीपी में आई फिगर्ड आउट सम कंक्लूजन्स कि ये सुपर स्लीपी के पीछे मुझे क्या फैक्ट्स पता हैं, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जितना अपने साथ मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी अवेयरनेस है 3 साल की। तो ये सुपर स्लीपीनेस किस तरीके की है। देन आई केम टू रियलाइज़ कि ये इररेलेवेंट ऑफ वर्क है। इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ने बैठा हूँ तभी मुझे नींद आती है, नहीं। मैं म्यूजिशियन एज वेल, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तब भी मुझे नींद आती है। मैं जनरली कभी फोकस करने की कोशिश भी करता हूँ तब भी मुझे नींद आती है। मैं अगर कभी पूजा पाठ करूँ, भजन करूँ, आई ट्राई टू बी स्पिरिचुअल, नाम जप करूँ, तब भी मुझे नींद आती है। और एक्चुअली जब सोने जाता हूँ तब नींद नहीं आती, देन इट्स ओवर थिंकिंग। या तो ये एक बात तो तय है, क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसे भी कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं कि शायद मैं ही पढ़ने वाला नहीं हूँ, या शायद पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो हर चीज़ में आ रहा है। और तुम भी ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने से पहले कुछ लॉजिकल चीज़ लगाओ, उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करो, ताकि तुम ऐसे सीधा पढ़ाइयों को बेकार ना कह दो। हो सकता है कि तुम नहीं कर पाते और तुम खुद को कर्ज कर रहे होगे कि यार मैं क्यों नहीं कर पाता, किसी ज़माने में तो कर लेता था। ट्राई टू डू समथिंग एल्स। क्या तुम वो भी कर पा रहे हो? अगर वो भी कर पा रहे हो और सिर्फ पढ़ाई में दिक्कत है, देन समथिंग इज़ रॉन्ग विथ स्टडीज़ और द वे यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो मेरे केस में खैर मैं कुछ भी फोकस करता हूँ आई फील स्लीपी, लिटरली कुछ भी। द अदर डे आई वॉज रिकॉर्डिंग ए यूट्यूब वीडियो शोइंग माई प्रोग्रेस और रैदर प्रोसेस ऑफ म्यूजिक मेकिंग एट्सेट्रा। तो देन आई वॉज स्लीपी इन द वीडियो इट सेल्फ। तो क्रेजी टू नो कि अब तो मन का काम है, लाइक पढ़ाई आई कैन से इट्स काइंड ऑफ बोरिंग और रैदर हार्ड इन इट सेल्फ, बट नो, ये एज अ इशू है ये मेरा। ओके, तो देन आई फोकस एंड आई फील स्लीपी। तो पहला कंक्लूजन तो क्या है कि स्टडी इज़ नॉट द इशू, पढ़ाई इशू नहीं है, इशू कुछ हो रहा है। अगर ये हर चीज़ में आ रहा है, यू कैन सी दिस रिटन हेयर, देन ऑब्वियसली ये माना कि एग्रीड अ बिट बोरिंग प्लस कॉग्निटिवली लोडेड टास्क है पढ़ाई करना। ऑब्वियसली लाइक स्टडिंग इज़ नॉट दैट फन वाली चीज़ कि हाँ भाई म्यूज़िक की तरह गिटार बजा रहे हैं एंड ऑल दैट कर रहे हैं, या फिर मिमिक्री कर रहे हैं, या फिर बिजनेस स्टफ कर रहे हैं, या फिर दोस्तों से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉग्निटिवली लोडेड और बोरिंग टास्क है, मानना तो ज़रूरी है, बट ये अपने आप में इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो उन चीज़ों में भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ जो एक्चुअली काफ़ी डोपामिन रिलीज़ करती हैं, काफ़ी नोवेल्टी वाली हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वहाँ भी नींद आ जाती है बराबर। ओके, देन स्टडी इज़ नॉट अ इशू। फिर मैंने लिखा मुझे क्या लगता है पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले तो आजकल मैं अपनी स्लीप साइकिल फिक्स कर रहा हूँ, और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल ही फिक्स नहीं है तो तब तो जाहिर सी बात है ना, जब भी तुम सोचोगे कुछ करने का तब तुम्हें नींद आ रही होगी, क्योंकि उसके अलावा तो नींद आती ही है, वो तुम्हें पता नहीं लगता है। तुम्हें पता लग रहा है कि मैं फोकस करने जा रहा हूँ और नींद आ रही है, वो इसलिए पता लग रहा है बिकॉज तुम्हारी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं है। और जब तुम
कंप्लीट होने के लिए बीच में तो नींद आती है, लेकिन जब तुम फोकस करते हो जहाँ तुम्हें इंटेंशन लगानी है, जब उस समय नींद आती है तो तुम्हें लग रहा है कि वाई आई एम फीलिंग स्लीपी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस, जबकि वो क्लियरली एक स्लीप इशू है। तो मैंने अभी अपना फिक्स करना शुरू ही किया है, और उसमें भी स्लीपिंग टाइम नहीं, वेकअप टाइम, क्योंकि स्लीपिंग टाइम इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल। थॉट्स चलने लग जाते हैं एंड देन इट गेट्स लाइक वे टू मच, रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो मेरे कंट्रोल में एग्जैक्टली मेरा स्लीप टाइम नहीं है, बट आई एम कंट्रोलिंग माई वेकअप टाइम। तो अब चूंकि स्लीप टाइम तो वही रहा, वेकअप टाइम पे मैंने लिमिट लगा दिया कि अलार्म के बाद मुझे नो व्हाट्सोएवर उठना ही है, अदरवाइज माई लाइफ विल बिकम हेल इन कमिंग ईयर्स। और पहले भी मैंने अपने पास्ट में देखा है कि क्या होता है लेट सोने से, लाइक इट्स लाइक होल डिस्ट्रक्शन। तो पहला तो लैक ऑफ स्लीप है, तो मैं फिक्स कर रहा हूँ अपने शेड्यूल को। देन इसका क्या मतलब है, और अच्छा लैक ऑफ स्लीप भी मेरी अभी एकदम से नहीं है, दैट इज़ लाइक फ्रॉम ईयर्स। ये प्रॉपर एक हैबिट है मैं कम सोने की, या कम सो पाने की, या शेड्यूल पे ना सो पाने की। तो उसका एक इशू हो सकता है, तो उसका वे आउट क्या है, जस्ट बी पेशेंट एंड फिक्स योर शेड्यूल। मैंने अपने आप को कहा कि ओके कोई बात नहीं, मैं अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर रहा हूँ, विथ टाइम मे बी 5 महीने में 6 महीने में दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर। ओके, सो एंड देन सेकेंड पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, टू मच डोपामीन फकअप्स मेड एवरीथिंग हार्डर एंड बोरिंग। लाइक मैंने इतना ज़्यादा खुद को डोपामिन वाइज नोवेल्टी दे के वो पूरा सर्किट ऐसा कर दिया है कि नाउ थोड़ी सी भी जो कॉग्निटिवली लोडेड या काइंड ऑफ बोरिंग कह लो चीज़ है, उसमें आई गेट लैक ऑफ पेशेंस, उसमें दिक्कत होती है, लाइक उसमें मन ही नहीं करता। सी डोपामिन इज़ द ड्राइव हार्मोन, ड्राइव ही नहीं आ पा रही काम को लेके, क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा ड्राइव कर रखा है, ऑलरेडी कर रखा है। आप इतने मस्त इन्वायरमेंट में रह रहे थे, मज़े भी कर रहे थे, खाने भी खा रहे थे बढ़िया बढ़िया। अब जब अकेले बैठे हो पढ़ाई जैसी चीज़ के साथ तो मन नहीं लग रहा, जाहिर सी बात है ना। वाई पीपल फील मंडे ब्लूज़ क्यों होते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड्स पे फ्राइडे नाइट पे इतनी पार्टी कर ली कि अब मंडे को जब टिक के काम करने बैठे हैं तो यू आर जस्ट, हाँ आपका दिमाग, आपका डोपामिन अंदर नहीं बन पा रहा, वो ड्राइव चली गई। तो मैंने तो अपने आप को बहुत एंडेवर्स में एनरोल किया है बहुत पहले से, अभी भी यूट्यूब इज़ वन ऑफ देम, म्यूज़िक इज़ वन ऑफ देम, ऑनलाइन बिजनेस इज़ वन ऑफ देम, स्टडिंग इज़ वन ऑफ देम। तो वो इतना ज़्यादा, और ऑब्वियसली देन इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ देम, ऑल्दो मैं हूँ नहीं अभी इंस्टा पे, बट पहले करता था। तो मे बी इट्स जस्ट द डोपामीन थिंग दैट इज़ मेस्ड अप इन माई हैबिट और इन माई ब्रेन, ओके, कि ड्राइव ही नहीं आ पा रही है। देन थर्ड इज़ लैक ऑफ पेशेंस। मैं हमेशा से लाइक 12th क्लास में आई गॉट टू नो फ्रॉम समवन की 2x स्पीड पे सुनो आपका टाइम बचेगा, और उसके बाद से 2x स्पीड पे सुन के आई मीन लिटरली दिस इज़ एट दिस पॉइंट दिस 2x स्पीड हैबिट इज़ हार्मिंग मी, इट्स हार्मिंग मी अलॉट। सो या देन मल्टीटास्क की आदत, कभी सिंगल तरीके से बैठे ही नहीं एक जगह पे, हमेशा खुद को उठाते रहे करते रहे। तो मे बी मल्टीटास्क की हैबिट की वजह से हो रहा हो कि जब मैं कोई सिंगल हैंडेडली टास्क करने की सोच रहा हूँ देन इट्स लाइक हार्डर टू मी, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग नियरली एवरीथिंग इज़ अ लाइक पैटर्न जो तुम्हारे न्यूरोलॉजी में बन चुका है, तुम्हारी हैबिट्स जो बन चुकी हैं। देन लाइटनिंग स्पीड के थॉट्स, ऑब्वियसली आई एम लाइक थिंकर एज वेल, आर्टिस्टिक लाइन का भी था पहले तो थॉट्स, और ओवर थिंकर तो आई एक्सेप्ट इट कि आई वॉज एन ओवर थिंकर एंड आई एम ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू मैनेज इट। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि इसकी वजह से ऑल आई गेट इज़ लैक ऑफ पेशेंस। अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा, वो आदत पेशेंस की ख़त्म हो चुकी है कि जहाँ पर टिक कर बैठ कर हम एक काम कर रहे हैं। तो इसका डोपामिन का वे आउट तो क्या है, डोपामिन डिटॉक्स कर लो, नो स्क्रॉलिंग। थैंकफुली आई एम नॉट ऑन इंस्टा एटसेट्रा, हालांकि यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह का भी स्क्रॉल कर लेता हूँ। उसके लिए रूल बनाया है कि बेड पे स्क्रॉलिंग, मतलब बेड पे फ़ोन ही नहीं चलाना। एंड नो सुपर स्टिमुलाइज, जैसे रीड करो बुक्स को। पहले क्या करता था, बहुत ज़्यादा ही वीडियोस देख रहा हूँ एंड ऑल दैट। तो वीडियो इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, अभी यूट्यूब पे नोवेल्टी है, आपको हर टॉपिक के बारे में ज्ञान तो मिल सकता है, बट वो बहुत सारी वीडियोस हैं इन ऑल। तो रीड बुक्स करो, क्योंकि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, तुम्हारा पेशेंस बिल्ड होगा जब रीड करोगे बुक्स। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं बुक्स भी रीड करने जाता हूँ तो उसमें जो कहानी वाला पार्ट होता है ना, स्पेशली लाइक सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, उसमें कहानी वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ। जो एग्जांपल दिए होते हैं अब्राहम लिंकन के, इसके उसके, वो छोड़ के भाई आई एम लाइक सो इम्पेशेंट विद दैट कि मैं सीधा उस पर आता हूँ। तो नाउ एज अ हैबिट आई हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग बुक लाइन बाय लाइन, क्योंकि वो करना पड़ेगा, दैट इज़ एसेंशियल फॉर फोकस। तभी तो वो एक्चुअली लगाना पड़ेगा, वो आदत से मिस आउट हो चुका है एंड आदत बन भी जाती है। इट टेक्स लाइक 60 to 90 days और बन जाएगी आदत। देन भजन एटसेट्रा नाम जब करो, दैट इज़ थोड़ा सा पेशेंस मांगता है। और लिटरली आई वॉज समवन जो उतना इंडल्ज नहीं था स्पिरिचुअलिटी में, भजन एंड ऑल दैट में, बट समय के साथ इट इज़ द नीड, बिकॉज आई फील लाइक कि जो जिस एक्शन जिस कर्व पे मैं जी रहा था, ऑल्दो वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ही था, बट बहुत आगे लेके नहीं जाता। यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड, सोल एंड बॉडी इन अलाइनमेंट, तब चीज़ें चलती हैं। तो दिस इज़ डू सम सोल वर्क, है ना। एंड इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है कि कीप वेकअप टाइम फिक्स्ड, लेट बॉडी एक्सेप्ट इट। पहली बात तो पेशेंस रखो, अभी तुम नींद बदल रहे हो इसलिए तुम्हें नींद आती होगी, माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो आई एम नॉट जजिंग स्टडीज़ या माई स्टडी हैबिट्स, ये अपने आप को मैं जज नहीं कर रहा
कि मैं पढ़ाइयों के लिए नहीं बना हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, ओके कूल। देन डोपामिन डिटॉक्स करो, इंस्टाग्राम से चले जाओ, शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल मत करो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन छोटा करते जा रहे हैं, तुम्हें पेशेंस चाहिए, यू जस्ट वांट दैट क्विक डोपामिन, मत लो, दैट विल मेक योर लाइफ इंसेनली हार्डर। और स्पेशली अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, ग्रेट बनना है, फोकस ज़रूरी है, फोकस तुम्हें करना पड़ेगा, विदाउट फोकस कैसे बनोगे, और ये चीज़ फोकस तुम्हारा ले जाती है। देन पेशेंस को एज अ हैबिट प्रैक्टिस करना। अब एज अ हैबिट प्रैक्टिस करने में क्या होता है, पहले तो 2x की स्पीड देखना बंद करूँगा मैं, आई हैव टू वर्क ऑन इट। मैं सालों से देख रहा था 2x पर, बहुत आगे नहीं ले जाता। तुम्हें लगता है तुम टाइम बचा रहे हो, बट बिलीव मी तुम्हारा पेशेंस कम हो रहा है, और इसके और भी नुकसान है। तुम जनरली लाइफ में ना बड़े इम्पेशेंट से हो जाओगे, जो कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी दिखेगा, फैमिली में दिखेगा, बहुत चीज़ें दिखेंगी तुम्हें। यू विल बी बोर्ड टू इवन टॉक टू पीपल, क्योंकि वो तो 1x पे बात करते हैं और तुम लिटरली, क्योंकि मैं एक टाइम पे देखता था बहुत ज़्यादा 2x पर। एनीवे, तो थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क कराओ, हाउस होल्ड चोर्स कराओ, गो क्लीन योर डिशेस, पोछा लगा दो घर पे, थिंग्स लाइक दिस है ना, एंड एटसेट्रा। एंड देन दिस वन इज़ द लास्ट वन इज़ माइंडफुलनेस, कि रिवर्ट बैक करो एज अ हैबिट। क्योंकि यहाँ पर मैंने सेकंड भी फीचर लिखा था जो मेरे को इशू आ रहा है, उसमें यह है कि मैं कई बार काम करते करते थॉट्स में खो जाता हूँ, एंड आई फील लाइक तुम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो अब ये कहाँ से आया, हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग है, सिंपली ओवर थिंकिंग की एज अ हैबिट है, जो कि स्पेशली इररेलेवेंट टाइम पे। तो क्या मतलब है, क्या हम सोचना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। डेडिकेट सेपरेट टाइम फॉर ओवर थिंकिंग। अपने मन को बोलो भाई अभी जो काम करना है वो करेंगे, 1 घंटा, ये मैंने 8 से 9 टाइम डिसाइड किया है, खुल के सोचेंगे। एंड तुम देखना वो उस समय सोचेगा ही नहीं, वो तुमको आदत लग चुकी है सोचने की गलत टाइम पे। एंड देन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिवर्ट बैक। माइंडफुलनेस इसकी तुम देख पा रहे हो जो भी तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं, तुम अवेयर हो, तुम पता लग रहा है कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करो। देन रिवर्ट बैक, जैसे ही तुम्हें पता लगे, अब सिर्फ पता लगना नहीं, क्योंकि कई लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, उनको पता भी ओवर थिंक कर रहे हैं। द मेन आइडिया इज़ रिवर्टिंग बैक, नाउ रिवर्ट बैक टू योर वर्क। तो ये 4 कंक्लूजन है विच आई विल ट्राई टू अप्लाई इन माई लाइफ एज वेल, एंड होपफुली आई मेक सम इम्प्रूवमेंट। एंड या दिस इज़ हाउ आई एनालाइज माई लाइफ ऑल्सो, आई एनालाइज डिफरेंट इशूज़ ऑल्सो। मैं किसी की बात भी सुनता हूँ तो उसको भी इस तरीके से एनालाइज करता हूँ कि इस बात में कितने दम है, कितने फैक्ट्स हैं, इज़ दिस इवन रेलिवेंट और नॉट, क्या वे आउट हो सकता है, क्या पॉसिबल चीज़ें मुझे लगती हैं। तो दिस इज़ हाउ आई ड्रॉ सम कंक्लूजन्स, एंड दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। बाकी बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है दिखाने को। होपफुली यू like this analysis, and hopefully you got some help from it. Subscribe to the channel for more such ideas, because here we bring ideas that help. Thank you for watching.